यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है नाखून। नाखून के बारे में कुछ बातें हम आप लोगों से साझा करेंगे और वो नाखून की हर पहलुओं को देखते हुए, और वो पहलू हैं नाखून को देख करके हम कौन कौन सी बीमारी का आकलन लगा सकते हैं। नाखून को लंबे रखने से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ क्या नुकसान होता है इस बारे में, एवं कौन कौन सी बीमारी को हमारी नाखून के माध्यम से हमें पता लगता है, इस बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस नाखून हमारे एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जिस नाखून जो ग्रो करते हैं उसे अगर हम काटे तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं, इसीलिए हमें उसमें पता नहीं लगता है, ना तो उसके अंदर से कोई खून आता है। पहली बात, आज हम देखते हैं नाखून की कई सारी बीमारियां को बारे में पहले देखें, और इस बीमारी को बारे में देखते हैं। नाखून में सफेद सफेद सी स्टार नुमा धब्बे नुमा एक एक बूंद बिंदु आकार के होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को ये बताती हैं। और ये जो हमारे इसमें लाल नुमाधारी, स्काई ब्लू कलर की धारी, ब्लैक कलर की जो धारियां होती हैं, ये हर एक एक जो धारियां होती हैं ये एक एक इंडिकेशंस को बताती हैं। जैसे हमने ब्लूइश कलर के जो एक लंबे जो रेखा दिखती हैं, इस लंबे रेखा जो दिखती हैं इसके साइड से जो किनारे से व्हाइट, और वो व्हाइट जो दिखती हैं उस व्हाइट होने का कारण ये भी विटामिन से हैं। और जो ब्लूइश कलर की दिखती हैं और ब्लूइश कलर के जो नेल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में ठीक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स वालों का और एक चीज देखने को मिलते हैं, उनका ये नेल्स ब्लू कलर के साथ साथ उनका ये साइज नेल्स थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, नॉर्मल नेल्स की अपेक्षा थोड़ा अलग दिखने लगता है। और यदि ब्लैक कलर की कोई अगर ऐसी धारियां हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई क्रोनिक डिजीज है, और जिस वजह से इस तरह का ब्लैक पट्टी उसमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि नेल्स हमारे पैरों की जो नेल्स होती हैं, खास करके जो हमारी थंब नेल्स होती हैं, इस थंब नेल्स में ज्यादा पेन रहता है, कभी कभी उसमें जो नाखूनी कहते हैं और उस नाखूनी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होते हैं, निरंतर पस निकलने लगती हैं। ऐसे केस जब होती हैं तो कुछ घरेलू उपाय मैं बताता हूं। वो घरेलू उपाय है नमक और फिटकरी का गर्म पानी का धार उसमें डालेंगे, उसके बाद सूखी मिर्च जो है, सूखी मिर्च का ऊपर का जो ढक्कन नुमा जो उनका वृंत है उसको हटा करके और उसके अंदर सरसों का तेल डाल करके मोमबत्ती लेकर जले हुए मोमबत्ती में उसको गर्म करेंगे और उसमें से जो तेल टपकेगा वो तेल वहां पे टपकाएंगे। अगर इस तरह से करते हैं तो वो नेल्स सही हो जाते हैं। इसके बाद मैं दूसरा नुस्खा के बारे में बात करता हूं। दूसरे नुस्खा है अनर का छिलका और अनर का फूल को गर्म करके इसको पीसे, और इसी के साथ जो हरेड़ है उस हरेड़ को भी पीस करके उसका पाउडर इसमें मिला के तेल में भून करके, जब तेल में भून करके वहां पे पट्टी नुमा जब बांधते हैं उस नाखून में, तो वहां के नाखून की जो घाव है उसको सुखा देते हैं और इस तरह से नाखूना भी ठीक हो जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। और जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, एलोपैथ वाले सर्जन के पास जाते हैं, तो नेल्स को उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो निकाल देने के बावजूद भी दोबारा ये समस्या होने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसे करने से हमारी न्यूट्रिशन को ध्यान रखते हुए, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इस न्यूट्रिशन को ठीक रखते हुए जब हम चलते हैं और नेल में जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उस फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हम छोटी छोटी नुस्खा के बारे में बात किए हैं, इसको अगर प्रयोग करें तो यह हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अंत में मैं एक बात ये बताऊंगा कि जो हमारे नेल्स हैं, ये नेल्स की साइज वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस नेल्स को जब हम छोटा रखते हैं तब हमारे अंदर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद इस मायने में करती हैं
क्योंकि लंबे नाखून वो अनहाइजीन होते हैं और अनहाइजीन होने के कारण जो है वो हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करने की चांसेस ज्यादा रहती हैं। या नाखून को, दोनों हाथों के नाखून को बड़े रख करके जो लोग चम्मच से खाते हैं, वो जो सब्जी और चावल या रोटी जो मैशिंग होती है वो मैश प्रॉपरली नहीं होती है, जिससे जो भूख है वो भी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती है और जो खाने का जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था में थोड़ी सी वहां अव्यवस्थाएं होती हैं और जिससे जितना रोटी वो खा सकते थे हाथ से उससे वो कम खाते हैं। इससे उनकी जो शरीर, उनका स्वास्थ्य उसमें कमजोर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और इसी के बाद जो नाखून होने के कारण हमारी बॉडी में कहीं पे भी जब हम उसको खुजली की तरह से इस्तेमाल करें, कहीं पे टच करें, तो उनके अंदर जो कॉन्टामिनेटेड बैक्टीरिया रहती हैं वो बैक्टीरिया वो ट्रांसमिट होकर के दूसरे को भी संक्रमित करने का ये ताकत रखती हैं। इसलिए किसी भी हालत में इस तरह से लंबे नाखून रखने का कोई भी स्वास्थ्यात्मक तरीके का कोई विधान नहीं है। यदि कोई इसे रखते हैं तो उसके मत के अनुसार, वो अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर हम कल्पना करें कि हम लोगों को मनुष्य बना के इस धरती पर भेजे हैं, अगर हम मनुष्य ना होकर के जंगली जानवर रहते और बड़े बड़े नाखून बना करके हम जंगल में घूमते, मुझे लगता है उस समय वो नाखून की अत्यधिक प्रयोजन थी। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते वो प्रयोजनता में बहुत सारे यंत्र का विकास हो चुका है, इसीलिए हमारी हाथ की नाखून की जरूरत नहीं है, ताकि किसी को फाड़ने चीरने की जरूरत नाखून से नहीं पड़ती है। इसलिए इस नाखून को रखने का औचित्य हमें समझ में नहीं आता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी हो, जो हमारे जीवन चलने के पथ पर हर कदम में जो बाधा उत्पन्न करता हो, उसके बावजूद भी हमारे देह सौंदर्य के लिए हम उसको बढ़ावा देते हैं। ये बढ़ावा देना कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य एवं हमारे भविष्य के लिए लाभदायक के ज्यादा, नुकसानदायक ज्यादा दिखाई देता है। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे को शेयर कीजिएगा और इसे को लाइक कीजिएगा। और इससे नए नए वीडियो और लाने के लिए हमें आप लोगों के माध्यम से जो प्रोत्साहन मिलते हैं, वो सब्सक्राइब के तौर पर आप लोग जो हमें गिफ्ट देते हैं, उसी से हम प्रोत्साहित होते हैं और प्रोत्साहित होकर के और नए नए ज्ञानवर्धक चीज आप लोगों तक पहुंचाने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और इसी माध्यम से मैं भी उस ज्ञान को अर्जन करने का एक शुभ अवसर मुझे भी प्राप्त होते हैं। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की स्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना मैं परम पिता से करता हुआ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूं। आप सबको मेरी तरफ से